हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में हम मैराथन क्लास लेंगे। किसकी लेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा दूसरा चैप्टर है, कौन सा भाई, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है, जितनी भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, जितने भी सारे डेरिवेशन जो हैं, वो सभी आज की इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए क्या होता है, चलिए बताते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 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 देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए बहुत ही आराम से समझेंगे। देखिए सभी चीजों को हमको समझना है, कहां पर क्या है। चलिए देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझिए, फिर सूत्र देखिए क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, सभी चीजों को हम देखेंगे। चलिए देखिए इलेक्ट्रिक जो वैद्युत विभव है उसकी परिभाषा क्या है। देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए डिफिनेशन बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, क्या है। देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, विद्युत विभव होता है। चलिए समझिएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, तो ये एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र। चलिए हम मान लेते हैं, ठीक, ओ नाम दे देते हैं। एक ये बिंदु है भाई, एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर में एक बिंदु है, कौन सा बिंदु, ओ है। ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु ओ है, ठीक। अब इससे क्या है, देखिए इससे देखिए अनंत दूरी, देखिए अनंत दूरी पर देखिए यहाँ पर, यानी कि अनंत दूरी पर एक बिंदु है। चलिए अनंत ये दूरी का इनफाइनाइट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है भैया, तो यहाँ पर है धन परीक्षण आवेश। क्या है, यहाँ पर एक आवेश है। देखिए आवेश क्या है, क्यू नॉट है, ठीक। अब क्या है कि इस, देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। पहले सबको समझ लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए ये है विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक। और ये क्या है, ये तो इनफाइनाइट आपका है, अनंत है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले देखिए धन परीक्षण, ये क्या है, ये धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश इंग्लिश में इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसे कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा आवेश होता है, एक ऐसा न्यूनतम आवेश होता है जो कि किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित नहीं करता है, बल्कि इस आवेश की वजह से हम जब इस आवेश को एक मतलब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसी दूसरे अन्य आवेश के समक्ष इसको रखते हैं, तो ये केवल और केवल आकर्षण और प्रतिकर्षण का हम अनुभव करते हैं। तो इसे ही धन परीक्षण आवेश कहते हैं। चलिए तो इस आवेश को जो है विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया आपका कार्य है, वही क्या कहलाता है, वही जो है आपका वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक। वही आपका वैद्युत विभव कहलाता है। चलिए अब इसका, चलिए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होता है वैद्युत विभव का, चलिए तो इसका फार्मूला होता है V बराबर, क्या होता है, V बराबर यानी किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी W बटे क्या है, धन परीक्षण आवेश यानी Q नॉट। तो ये इसका होता है फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। देखिए यानी कि V क्या है, तो आपका V है विभव, क्या है, विभव यानी विभव बराबर क्या है भैया, कार्य। W क्या है, कार्य, बटे क्या होता है भैया, आवेश, आवेश। चलिए तो इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया है, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत हेल्प होगी। चलिए ये तो अब हो गया। अब इसका जो वो मात्रक होता है भैया, देखो जो मात्रक होता है परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर में आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए तथा इसका जो है वो विमीय सूत्र और इसका मात्रक भी लिखिए। तो ये आपका 2 नंबर में पूछा है, 2 से 3 नंबर में पूछता है, ठीक। जैसे कि केवल और केवल विद्युत विभव पूछ लेता तो ये 1 नंबर में होगा, लेकिन इसके साथ विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा
मात्रक विमा ये पूछता है तो 2 से 3 नंबरों में आपका ये पूछता है। चलिए अब इसका देखिए हम वो मात्रक लिखेंगे। देखिए मात्रक क्या होता है, मात्रक हम लिखेंगे मात्रक। देखिए मात्रक हम कैसे लिखते हैं, मात्रक हमको कहीं लिखने मतलब मात्रक लिखने के लिए कहीं और नहीं जाना होता है, मात्रक हम यहीं से लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है आपका v बराबर होता है w बाई क्या होता है क्यू नॉट होता है, ठीक। तो ये आपको पता होगा कि जो W क्या है, कार्य है। अब भाई इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आपको पता है भैया क्या होता है, इसका मात्रक कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता है जूल, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है यार, कूलाम होता है, ठीक। तो क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, इसको पढ़ लिखते हैं, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, ठीक। जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। लेकिन इस मात्रक के अलावा एक मात्रक और होता है, या फिर एक मात्रक और होता है, क्या होता है भैया, बोल्ट, क्या होता है, बोल्ट। दोनों में से आप एक लिख दीजिए, आपके नंबर मिल जाएंगे परीक्षा में, ठीक। चलिए अब ये देखिए ये हो गया, यहां तक इसका मात्रक हो गया, ठीक। चलिए ये मात्रक है, इसका मात्रक यहां लिख दे, मात्रक हो गया। अब देखिए आपका कहता है पीछे विमीय सूत्र। देखिए विमीय सूत्र क्या होता है वो आप देख लीजिए। देखिए विमीय सूत्र यानी बीमा, बीमा क्या होती है इसकी वो देखिए थी। चलिए देखिए बीमा लिखने के लिए सबसे पहले सूत्र हम लिखते हैं, बी बराबर क्या होता है आपका, बी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्या होता है भैया, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है, ठीक। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका मात्रक इसकी बीमा क्या होती है, तो इसकी बीमा होती है एम एल की पावर 2 और टी की पावर 2, ये हो गई इसकी बीमा हो गई, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए इसकी क्या बीमा होता है, नहीं हवेश की, तो इसकी होती है भैया एटी होती है, क्या होती है एटी, इसकी बीमा होती है, ठीक। चलिए अब इनको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होता है, जब हम सॉल्व करेंगे इसको हम ऊपर ले जाएंगे। देखिए तो ये है आपका एम ऐसे हो जाएगा, ठीक। और एल देखिए एल आपका 2 है, 2 हो गया, ठीक। देखिए ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 टी है, मतलब तो ये एक टी और जाएगा तो यहाँ पर 3 टी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा आपका जो ये टी है ये 3 हो जाएगा, ये टी की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। और ये इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक। तो ये रही इसकी बीमा। बीमा देखिए ध्यान दीजिए, बीमा हमेशा कोष्टक में ही लिखिएगा, ठीक, नहीं आपकी गलत मानी जाएगी। तो एल एल की पावर एम मतलब एम हो गया, एम 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 एल की पावर 2 और टी की पावर -3 और ए इनवर्स हो गया। तो ये इसकी हो गई बीमा। चलिए देखिए जो हमने ये बताया है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बोर्ड में पूछ लेता है, परीक्षा में आपसे पूछ लेता है, तो उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं लिखना है, वैद्युत विभव में बस इतना ही लिखिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे आपको हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो आपको लिख के समझाते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखें। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वैद्युत विभवांतर, क्या है आपका वैद्युत विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, चलिए समझ लीजिए। देखिए इसकी परिभाषा क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले परिभाषा ही हम देखते हैं। देखिए वैद्युत क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए डिफिनेशन बहुत ही आसान है भैया, बहुत। देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए क्या होता है, देखिए विभवांतर का अर्थ क्या होता है, देखिए विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर या विभव में अंतर, विभव में अंतर या विभव का अंतर। देखिए क्या होता है विभवांतर, देखिए सबसे पहले देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, किसकी, वैद्युत क्षेत्र। तो ये मान लेते हैं ये एक आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी 2 बिंदु है, कौन कौन बिंदु है, देखिए 2 बिंदु यहाँ पर, ठीक। चलिए इनका हम नाम भी दे देते हैं, नामकरण भी कर देते हैं। ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक। ये आपका जो है ये आपका बी हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए क्या है, इस बिंदु पर धन परीक्षण कोई आवेश है, इस बिंदु पर क्या है, कोई धन परीक्षण आपका आवेश है, ठीक। अब इस आवेश को इस बिंदु पर आवेश रखा है। अब इसी आवेश को इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक लाने में जो किया गया जो कार्य होता है वही क्या होता है, वही आपका विभवांतर
होता है, ठीक, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखिए एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही आपका विभवांतर कहलाता है। इस तरह से आप भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक। या फिर आप इस तरह से लिख दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी दो बिंदुओं के मध्य जो अंतर होता है वही विभवांतर होता है, ठीक। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है फार्मूला। चलिए फार्मूला इसका हम देख लेते हैं क्या होता है इसका फार्मूला। देखिए जो फार्मूला होता है, देखिए v बराबर क्या होता है, देखिए v मतलब यहाँ इसको भी लिख लेते हैं, ठीक। v va माइनस क्या होता है vb, देखिए क्योंकि बिंदु हम ले रहे हैं ना तो इसलिए इनको भी लिखा जाएगा, ठीक। va माइनस vb इक्वल टू क्या होता है va vb माइनस इक्वल टू जो आपका होता है W अपान होता है Q नॉट होता है, ठीक। VA माइनस BB इक्वल टू W अपान Q नॉट, यही होता है आपका फार्मूला। यही होता है, क्या होता है, ये आपका फार्मूला। देखिए VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q नॉट, यही आपका जो होता है फार्मूला होता है। चलिए अच्छा फार्मूला तो हो गया। अब कहेंगे सर जी इसकी मात्रक और विमा भी बताते चलिए, ठीक। तो जो मात्रक आपने वो लिखा था भाई विद्युत विभव का वही सेम चीज होता है। मात्रक क्या होता है, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसका जो मात्रक होता है, ठीक। चलिए इसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है, क्या होता है जूल प्रति होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम, एक तो ये मात्रक होता है, ठीक। और जो दूसरा हमने मात्रक बताया था या फिर ये होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। तो दो एक मात्रक होते हैं, ठीक। अब इसकी बीमा क्या होती है, चलिए सर जी बता दीजिए। चलिए बीमा भी बता दें, इसका जो बीमा होती है, बीमा आपकी वही होती है सेम। देखिए बीमा क्या है, देखिए बीमा आपकी होगी एम एल की पावर 2, थोड़ा इसको नीचे ही हम लिखते हैं, देखिए थोड़ा नीचे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। क्या होता है एम की पावर एल की पावर 2 और टी की पावर -3 और ए आपका होता है इनवर्स, यही होती है इसकी जो बीमा होती है, ठीक। चलिए सेम वही चीज है, एकदम सेम इसकी जो मात्रक होता है जो बीमा होती है सेम वही होती है, ठीक। चलिए आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब इसके बाद देखिए जितने भी सारी आपकी जो परिभाषाएं हैं यानी थ्योरीज हैं, सबसे पहले सीरियल वाइज हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद जितने भी आपके डेरिवेशन अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सभी को हम कराएंगे बाबू, तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए अब चलिए इसको आप इतना स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर नेक्स्ट आपको हम समझाते हैं। चलिए दोस्तों उसका तीसरा प्रश्न अपना देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है, तीसरा प्रश्न आपका है समविभव पृष्ठ। ये समविभव पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी यहाँ पर प्रश्न कर रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट लिखता नहीं लेकिन आप इंपॉर्टेंट उसको जरूर मानिए, क्योंकि मैं जितने भी आज क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी थ्योरी, जितने भी डेरिवेशन बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट ही होंगे दोस्तों आज की इस क्लास में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, देखिए सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है समान, ठीक। विभव का मतलब विभव, ठीक। पृष्ठ मतलब सतह। चलिए अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थिर सभी बिंदुओं पर आवेश समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान, देखिए डेफिनेशन आप इस ये जो हेडिंग है इसी के थ्रू आप याद कर दीजिए। समविभव पृष्ठ मतलब आप समझिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए देखिए क्या होता है वो आप समझिए। देखिए ये मान लीजिए एक काल्पनिक पृष्ठ, देखिए काल्पनिक पृष्ठ की बात है तो ये देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक पृष्ठ, देखिए ये हम मान लेते हैं ये एक काल्पनिक पृष्ठ यानी कल्पना की गई है, ठीक। ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक। चलिए यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक। यहाँ से हम इसकी दूरी मान लेते हैं कि दूरी आर देते हैं, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो आर हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये गोले पे भी कोई आवेश दिया जाता है तो वो उसकी सभी पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। चलिए देखिए यानी कि जैसे यहाँ पर भाई प्लस क्यों आवेश हो गया है, यहाँ पर भी प्लस क्यों आवेश, यहाँ पर भी प्लस क्यों आवेश, यहाँ पर भी प्लस क्यों आवेश, यानी कि इसकी जो सारी पृष्ठ हैं सभी पृष्ठों पर यानी सभी सतहों पर जो आवेश होता है वो समान रूप से वितरित होता है। तो इसी को ही कहते हैं भैया समविभव पृष्ठ, यानी कि जो आवेश है वो सभी जगह पर समान हो यानी बराबर हो, इक्वल हो, ठीक।
तो इसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ। देखिए ये डेफिनेशन हालांकि ज्यादा बोर्ड में नहीं पूछी जाती, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए है भाई, कई बार ये भी पूछी गई है परीक्षाओं में, तो इसलिए इसको भी आप इंपॉर्टेंट की ही श्रेणी में रखिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। नेक्स्ट तो चलिए दोस्तों इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है वैद्युत धरिता। देखिए वैद्युत धरिता किसे कहते हैं, वैद्युत धरिता या वैद्युत धरिता दोनों बात एक ही है, ठीक। तो वैद्युत धरिता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होती है, बीमा क्या होती है, सभी चीज को हम देखेंगे। चलिए बबुआ हम देखते हैं, पहले सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत वैद्युत धरिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए डेफिनेशन बहुत हल्की सी है, मामूली सी आप याद कर लेंगे। देखिए क्या है डेफिनेशन कि किसी चालक को दिए गए आवेश, यानी किसी चालक, देखिए देखिए चालक शब्द यहाँ पर आया। देखिए चालक क्या होता है, व्हाट इज चालक, देखिए चालक क्या होता है, देखिए चालक होता है कि जिसमें जो विद्युत का प्रवाह सुगमता के साथ होता है उसे चालक कहते हैं। देखिए चालक भी कई प्रकार के होते हैं, चालक होता है, अचालक होता है, अर्धचालक होता है, तो ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, तो बस इतना ही आप समझिए, ठीक। यहाँ पे देखिए किसी चालक को दिए गए आवेश, ठीक, आवेश हो गया, तथा चालक के विभव में होने वाली जो वृद्धि, यानी जो चालक का विभव है उसमें जो वृद्धि हो रही है, ठीक, उसका क्या होता है, उसका अनुपात, उसके जो अनुपात को ही क्या कहते हैं, वो ही वैद्युत धरिता कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, वैद्युत धरिता कहते हैं, ठीक। अब इसे जो है सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इससे जो है धरिता, वैद्युत धरिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धरिता आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, मैं आपको पहले यहाँ बता दूं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर जो है कि पहले तो इसकी डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन के बाद इसका जो इस पे न्यूमेरिकल बहुत से पूछ जाते हैं, और काफी बार ये डेरिवेशन में भी आपकी मदद करता है, क्योंकि जब तक आप इसका फार्मूला नहीं जानेंगे तब तक जब आप डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आप फंस जाएंगे, तो आप समझिएगा यहाँ पर, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, तो सी से देखिए सी बराबर क्या होता है, सी बराबर देखिए सी बराबर क्या, यहाँ पर देखिए किसी चालक को दिए गए आवेश, ठीक, यानी सी बराबर क्यू अपान, ठीक, क्यों चाल, देखिए किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव, विभव क्या होता है ये वी, ठीक, के अनुपात को ही, यानी कि जितना इसका जो आवेश बढ़ेगा यानी विभव भी बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, ठीक, को ही, चलिए तो ये आपका आ रहा, आपका ये फार्मूला हो गया, ठीक, ये आपका वैद्युत धरिता का फार्मूला हो गया। चलिए अब फार्मूला हो गया, अब सर जी इसकी जो बीमा होती है, इसका जो मात्रक होता है दोनों बता दीजिए। चलिए दोनों बताते हैं। देखिए इसका सबसे पहले मात्रक देखिए, यहाँ पर आप इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप सूत्र से निकाल लीजिए। देखिए ठीक, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। वी यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विभव, यानी कि वोल्ट भैया, हो गया वोल्ट, ठीक। तो यानी कि क्या हुआ, कूलाम प्रति वोल्ट। अब इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, वो क्या होता है, यानी या फिर आप इसको लिख दीजिए फेरेड, क्या लिख दीजिए, फेरेड। तो इसके जो हैं दो मात्रक हैं, दोनों मात्रक आप लिख दीजिएगा, ठीक। दोनों में से आप कोई एक परीक्षा में लिख दीजिए, आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब इसके बाद सर जी आप जो आप इसका जो बीमा होती है वो बता दीजिए। चलिए बीमा भी बता देंगे आपको। इसकी देखिए बीमा क्या होती है, इसकी जो बीमा होती है, चलिए हम लिख देते हैं बीमा, बीमा क्या होती है, चलिए देखिए बीमा इसकी लिखिए, देखिए सूत्र में देखिए आवेश की बीमा क्या होती है भैया, तो 80 होती है, क्या होती है, 80 होती है, ठीक, 80, ठीक, बटे, देखिए सूत्र को आप देखते चलिए फिर आप बीमा निकालते चलिए, ठीक। 80 होगी, बटे है, बटे लगा, ठीक। अब इसकी इसकी बीमा क्या होती है, यानी वोल्ट की, देखिए विभव की क्या होती है, तो इसकी होती है भैया आपकी एम एल की पावर 2, और जो टी है टी की पावर 3, ए की पावर इनवर्स, ठीक। तो ये रही इसकी बीमा। अब इसको हम थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। देखिए जब हम सॉल्व करते हैं, चलिए इधर ही देखिए, इधर ही सॉल्व कर दें, तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर m हो जाए,
तो ये सभी नीचे हैं, यानी बटे में इनको हम ऊपर ले जाएंगे, तो इनको जो हम ले जाएंगे तो नहीं एम, इसको थोड़ा कैपिटल में ही लिखें, एम इनवर्स हो गया, ठीक। और यहाँ पर एल 2 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी और एक टी यहाँ पर, तो ये 4t हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 4t, ठीक। और ये देखिए ए इनवर्स में है तो उधर चले जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ये रही इसकी बीमा, ओ इसकी बीमा, ये सॉरी यहाँ पर देखिए ए भी है तो ये ऐड हो जाएगा, यानी इसकी भी जो पावर हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो ये इसकी जो है बीमा हो गई। तो देखिए दोस्तों ये इसकी बीमा हो गई। आप बीमा याद कर लीजिए। देखिए बीमा निकालने की भी मतलब कोई ट्रिक या विधि नहीं होती, बस आप इसकी जो सूत्र होते हैं, मात्रक होती है, जब आपको ये सब याद होगा तभी आप इसकी बीमा निकाल पाएंगे। दोस्तों बीमा के लिए हम दूसरी वीडियो लाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि बीमा आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत बारीकी से उसमें आपको हम बताएंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो ये इसकी में होगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर खत्म हो क्या, विद्युत जो धरिता हुई उसमें जब परीक्षा में ऐसे पूछेगा तो इतने के अलावा आपको और कुछ नहीं लिखना है। देखिए इसका जो सूत्र होता है आप सूत्र लिख दीजिए, ठीक। मात्रक जो होता है मात्रक लिख दीजिए, मात्रक 2 हमने बताए हैं, कूलाम प्रति वोल्ट होता है, फेरेट होता है, ठीक। बीमा जो होती है बीमा आप लिख दीजिए, ठीक। चलिए, तो बीमा फाइनली बीमा आपकी ये रही, ठीक। बीमा आप ध्यान दीजिए कोष्टक में ही लीजिएगा, इस तरह डब्बे में मत पैक कर दीजिएगा, ठीक। वो तो आपको बताने के लिए हम डब्बे में कर दिए, लेकिन बीमा आप कोष्टक में ही लिखेंगे। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो आपकी थ्योरी थी वो खत्म हुई, ठीक। अब इनके बाद हम आते हैं सीधा डेरिवेशन पे। देखिए डेरिवेशन सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से डेरिवेशन 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वो डेरिवेशन कौन कौन से हैं, चलिए सभी को हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए दोस्तों अपना हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न आपका क्या है, 5वां प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए डेरिवेशन आया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कोई भी शास्त्र का आप मॉडल पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर देख लीजिए, उसमें ये आपको मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप नहीं छोड़ेंगे। देखिए बुआ ये 4 से 5 नंबरों में पूछा जाता है। ये श्योर है कि डेरिवेशन जरूर इस चैप्टर से आते हैं, कौन सा पूछ ले ये नहीं श्योर होता, लेकिन 2-3 डेरिवेशन ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड का जो सेट होता है, यानी जो पेपर का जो सेट बनता है वो 5 से 7 सेटों में आपका पेपर बनता है। तो कोई ना कोई स्टेट में ये प्रश्न जो अवश्य आता है। आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक आ गई होगी, उसमें देखिए तो उसमें लिखा होगा किस किस सन में ये पूछा गया होगा। तो चलिए इसको हम बड़े ही लाजवाब तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन भैया, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय से। देखिए एक तो होता है अक्षीय और दूसरा होता है निरक्षीय, दोनों को बताएंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई बिंदु है, ठीक। यहाँ पर ये कोई एक बिंदु हो गया, ठीक। चलिए ठीक, यहाँ पर एक बिंदु और हो गया, ठीक। चलिए नाम भी दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ठीक। चलिए अब इस बिंदु पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश। यहाँ पर आपका है प्लस क्यू आवेश, ठीक। चलिए ये हो गया विद्युत द्विध्रुव, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु की जो बीच की दूरी आपकी होती है, यहाँ से दूरी होती है आपकी वो 2l होती है। क्या होती है वो आपकी होती है 2l होती है, ठीक। और जब यहाँ बीच में हम एक बिंदु और ओ मान लेते हैं, एक बिंदु और मान लेते हैं, ठीक। तो इसकी जो यानी दूरी होती है वो आधी l हो जाती है। जैसे 2l हो गई तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी जो है वो l बचती है, यहाँ से भी आपकी दूरी l बचती है, ठीक। चलिए देखिए जो आपको हम ये डायग्राम बता रहे हैं, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप ये सवाल मतलब ये जो डेरिवेशन वो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इसको केयरफुली आप समझिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ जो बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ है, चलिए इसको ओ है। अब यहाँ से मान लेते हैं बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है P। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो दूरी है, चलिए यहाँ से हम दूरी ले लेते हैं, क्या है यहाँ पर r मीटर की दूरी पर एक यहाँ पर एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु यहाँ पर एक है
एक बिंदु आपका जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक बिंदु आपका ये P है, ठीक। चलिए, तो इसी जो बिंदु है, इसी बिंदु पर आपको जो विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या भैया? इसी क्षेत्र पर आपको विद्युत विभव निकालना है, ठीक। चलिए, देखिए ये आपका फिगर होगा, इसको आपको समझना पड़ेगा ही। चलिए, देखिए अब ये पूरी फिगर की बात खत्म हो गई। अब चलिए इधर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम दूरी कैसे निकालते हैं, वो दूरी निकालना समझ लिए। चलिए हम थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे। देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी। चलिए दूरी भी हम लिख देते हैं। देखिए प्लस क्यों आवेश से पी तक की दूरी। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर देखिए प्लस क्यों ये है, ठीक। यहाँ से पी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे? देखिए दूरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये आर है, ठीक। अब हमें यहाँ से और यहाँ तक की दूरी याद करनी, ठीक। तो क्या होगा, यानी आर जो है आपका इसमें ऐड होगा, ठीक। क्या होगा, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 2L हो गया पूरा, ये इतना पूरा 2L है। लेकिन यहाँ जब इसको हम अर्ध कर दिए तो ये L बची, तो यहाँ तक की दूरी R प्लस L। देखिए आप समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, ठीक। अब इसकी जो ये 7 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक। 7 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक। तो आपको यहाँ तक की आपकी दूरी, नहीं थोड़ा यहाँ तक की आपको दूरी बतानी है, इधर की दूरी बतानी, इधर की नहीं बतानी है। तो आप क्या कहेंगे भाई, 7 माइनस करेंगे ना, तभी 7 यहाँ तक की सेंटीमीटर मान लीजिए, तो यहाँ तक की आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, और टोटल आपकी है जो है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक की दूरी की 5 सेंटीमीटर तो ही बचेगी, यानी 7 माइनस आप 2 कर देंगे, तब आप बताएंगे कि 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। चलिए, तो यहाँ पर इसकी दूरी कैसे लिखेंगे, तो इसकी हम दूरी लिखेंगे। देखिए दूरी हम कैसे लिखेंगे, दूरी हम लिखेंगे यहाँ पर आर माइनस एल, ये आपकी ये दूरी होगी, ठीक। चलिए, अब उसके बाद देखिए माइनस क्यू के कारण वो भी हम लिख देते हैं। चलिए, माइनस क्यू आवेश के, सॉरी माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी। अब इसकी भी दूरी देखते हैं माइनस क्यू से, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो दूरी ये प्लस में ही है, ठीक। चलिए देखिए हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें माइनस क्यू से पी तक की दूरी, ठीक। तो अभी क्या कर रहे थे, अभी हम घटा रहे थे, ठीक। लेकिन देखिए हमें यहाँ तक भाई दूरी पता है, ठीक, पता है आर यहाँ तक है। लेकिन जब आर में हम थोड़ा और ऐड करेंगे तभी तो ये निकाल पाएंगे। तो यहाँ की दूरी जो है आर प्लस एल, देखिए यहाँ तक एल आर आर एल हो गई, ठीक। लेकिन यहाँ पर एल भी देखिए यहाँ तक की दूरी इस तरह है ना, तो इसको हम जोड़ेंगे तभी तो बताएंगे ना। हमको माइनस क्यू तक की दूरी लेनी है ना, तो क्या होगा, आर में ये प्लस एल ऐड कर लेंगे, ठीक। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो दूरी क्या होगी, तो जो इसकी दूरी हो जाएगी वो आर प्लस एल आपकी हो जाएगी, ठीक। चलिए ये आर प्लस एल हो गई। अब क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। देखिए इसके कारण इस पर कितना विभव वो निकालते हैं, ठीक। चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, प्लस प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव। देखिए पी पर विभव क्या होता है, विभव कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। देखिए V1 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलन नोट क्या होता है, क्यों भाई, क्यों हो गया। अब देखिए हमें किसकी निकालना है भैया, तो हम निकालने प्लस, तो यहाँ पर प्लस वाली यही तो है, प्लस वाली दूरी ये है, ठीक। तो क्या है यहाँ पर आर माइनस एल, आर माइनस एल हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। चलिए ये हो गई। अब उसके बाद हम निकालते हैं, देखिए माइनस माइनस क्यू से, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव वो कितना होता है। चलिए इधर देख लेते हैं, लिखेंगे माइनस क्यू के कारण पी पर विभव। देखिए उस पर क्या विभव होता है, चलिए माइनस क्यू आवेश यहाँ पर होगा, ठीक। चलिए आप आवेश लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर होगा यानी V2 बराबर क्या होगा, V2 बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नोट
क्यों भाई, देखिए यहाँ B2 की बात हो रही है तो यहाँ पर यानी माइनस हम ले रहे हैं ना, तो यहाँ माइनस वाला ये है, ठीक। तो ये दूरी हम माइनस में ही लेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए माइनस ये लगा स्टेप ऑलरेडी, तो हम माइनस लेंगे, माइनस का ही आगे रोल है, अभी आपको हम बताते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर R प्लस L हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये आपकी हो गई। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना भैया बिंदु P पर, इस बिंदु P पर जो है परिणामी तीव्रता निकाल, परिणामी विभव निकालना, सॉरी विभव निकालना, तीव्रता नहीं निकालेंगे, ठीक। चलिए, एक लाइन लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव। देखिए विभव कैसे निकालते हैं, देखिए विभव निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यानी V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2, ये विभव निकालने का एक फार्मूला है, ठीक। चलिए, इसी फार्मूले से हम निकालेंगे, चलिए इधर देखते हैं। चलिए, तो विभव निकालने के लिए देखिए हम करते हैं, क्या करेंगे, करेंगे V बराबर देखिए V1 का मान रखिए, फिर उसके बाद हम V2 का मान रखेंगे। देखिए V1 का मान आपका, देखिए एक मिनट, यहाँ पर हम समीकरण नहीं दिए, समीकरण देख लीजिए, इसको समीकरण 1 दे दीजिए और इसको समीकरण आप 2 दे दीजिए, ठीक। ये आपका समीकरण 2 है, ये आपका 1 है, ठीक। चलिए, तो एक V1 का मान क्या है, तो V1 का मान ये पूरा है, ये पूरा आपका V1 का मान है। चलिए, इसको भी हम लिख देते हैं। तो V1 का मान क्या है, देखिए V1 का मान देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान क्या है भैया, R माइनस का L, ये आपका हो गया, ठीक। कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक। चलिए, अब उसके बाद क्या है, देखिए प्लस है, प्लस हम लगाएंगे, ठीक। यानी सूत्र में प्लस है तो सूत्र में हम प्लस लगाएंगे ना। तो चलिए, अब उसके बाद देखिए इसका मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है भैया, Q अपान R माइनस का, देखिए R प्लस L है, सही, R प्लस L हो गया, ठीक। चलिए, ये हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर एक गड़बड़ है, क्या, हमने आपको बताया था कि माइनस का यहाँ पर रोल है, तो ये जो माइनस है, ये माइनस जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो इस पर भी है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस नहीं होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब देखेंगे आगे क्या होगा, चलिए आगे देखिए कुछ होगा V बराबर, देखिए यहाँ पर आगे जो है वो आगे यहाँ पर कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों इतना कॉमन होगा, ठीक। चलिए, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यों गुणे में है, तो ये क्यों मतलब गुणा होगा, क्यों कम क्यों हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर क्यों ही लिख देते हैं, ठीक। चलिए, एक स्टेप नहीं लिखेंगे, क्यों हो गया। अब उसके बाद देखिए अंदर क्या बचेगा, V बराबर, अंदर आपका बचा देखिए 1/, अंदर बचा यानी क्यों भी बाहर निकल गया तो अंदर बचा 1, 1/, क्या बचा, R माइनस का L बचा, ठीक। और इधर माइनस क्या बचा, इधर भी बचा 1/R प्लस L, इधर भी बचा, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, यानी पर कैंची गुणा करेंगे, देखिए चलिए कैसे होगा, देखिए V बराबर क्या होगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करा देते हैं, ठीक। जब हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे, यहाँ बराबर नहीं होगा, ठीक। चलिए, जब हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ पर R यानी इधर हो गया, इससे कराना है, ठीक। तो R प्लस L हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस है, माइनस लगा दिए, फिर इधर देखिए यहाँ पर भी माइनस है, तो अभी इसका भी देखिए यहाँ पर होगा R, ये माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी इसकी वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये प्लस हो गया। अब देखिए नीचे क्या है, तो नीचे देखिए ये कि एक सर्व समीका है, क्या है, एक सर्व समीका यानी क्या है भैया, a माइनस बी का, बी आपने पढ़ा होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वही सूत्र यहाँ पर बन रहा है, तो इसको हम एक बार में ऐसे लिख देंगे कि a स्क्वायर, और ये हम लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर और l का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। चलिए, ये हो गया। अब आगे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, आगे क्या होगा देखिए, आगे चलिए हम सॉल्व करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए आगे क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर देखिए कि ये, एक मिनट, इसको ब्रैकेट में मत आप लिखिए,
इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका यहाँ कुछ कटेगा, देखिए यहाँ पर ये आर जो है ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कट गया, ठीक। चलिए अब देखिए क्या बचा आपका पास, आपके पास देखिए यहाँ पर एक एल है, एक एल है, यहाँ पर बचेगा आपका 2l बचेगा, क्या बचेगा 2l आपका बचा, ठीक। चलिए फिर नीचे देखिए, नीचे क्या बचेगा, तो नीचे आप वैसे ही लिख दीजिएगा, जैसे है वैसे ही आप लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए उसके आगे देखेंगे, आगे देखिए इस क्यू को हम इधर भेजते हैं, ठीक। चलिए क्यू को हम भेजेंगे तो इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचा, तो अंदर देखिए पर Q2L, ठीक, Q2L बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बचा, ठीक। अब आपको देखिए यहाँ पर देखिए Q2L बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं Q2L बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा भैया, क्या पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है भैया, P बराबर क्या होता है Q2L होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहाँ पर आप P लिख दीजिए, ठीक। चलिए ये इधर हम लिखते हैं, इधर ही लिखते नहीं आएगा नहीं, चलिए इधर हम लिख देते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा P, और यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है, यहीं पर आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यदि L लेस देन R, तो यहाँ पर इसका मतलब देखिए कि यदि L का मान जो है R के मान से बहुत कम है, यानी R के मान से बहुत कम होगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, L का मान नगण्य हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए L बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब L का मान यहाँ पर 0 हो जाता है, तो यहाँ पर केवल और केवल R स्क्वायर बचता है, ठीक। तो ये क्या होता है, यही जो है आपका फाइनली फार्मूला आ जाता है, यही आपका जो है फाइनली फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि V बराबर, देखिए थोड़ा सही से लिख देंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपन R स्क्वायर, ये क्या है भैया, तो ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक दोस्तों, तो ये आपका फाइनली फार्मूला आ जाता है दोस्तों। देखिए क्या है कि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन आप जब 1 से 2 बार इसको मतलब लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, तो ये आपके समझ में आ जाएगा, ऐसे 1-2 बार में जल्दी मतलब समझ में स्टूडेंट के कम आता है, बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो समझ पाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए इसके बाद आपको हम नेक्स्ट दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अपना हम छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है आपका, देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। देखिए अक्षीय आपको हमने पहले ही बता दिया, अब उसके बाद आता है निरक्षीय। देखिए अक्षीय निरक्षीय इन दोनों में से परीक्षाओं में एक न एक श्योर रहता है 100% कि ये पूछा जाएगा, तो इन दोनों में से एक आने की संभावना पूरी है, तो दोनों में से आप दोनों आपको करने आने चाहिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको हम कैसे, हम जो इसका जो व्यंजक है, हम व्यंजक कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए देखेंगे, थोड़ा थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। देखिए जिसे हम मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है, देखिए ये एक बिंदु हो गया, ठीक। चलिए ये एक दूसरा बिंदु हो गया, अब इसके बाद हम नाम देते हैं, सेम प्रोसेस जैसे हमने पिछला बताया है वैसे ही थोड़ा सा बस चेंजेस रहती है, ठीक। चलिए इस बिंदु को हम नाम देते हैं ए, ठीक। इस बिंदु को हम नाम देते हैं बी, ठीक। चलिए और इसकी जो दूरी होती है, दूरी 2l होती है, ठीक। ये 2l हो गई दूरी, ठीक। लेकिन जब इस पे हम बिंदु, देखिए यहाँ आप थोड़ा यहाँ पर देखिए कि जो बिंदु ए है, ए पे क्या होता है माइनस क्यों आवेश होता है, बिंदु जो बी है उस पर प्लस क्यों आवेश होता है, ठीक। चलिए जब इनके मध्य में एक बिंदु हम ओ मान लेते हैं, एक यहाँ पर हम बिंदु ओ मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर एक बिंदु हम जब ओ मान लेते हैं, तब जो इसकी जो दूरी होती है वो एल, इधर इतनी की दूरी एल हो जाती है, और इधर की जो दूरी है वो भी एल में डिवाइड होती है, एल यानी ये एल और ये एल 2l, वैसे उतना ही होगा, ठीक। चलिए फिर देखिए यहाँ पर बिंदु ओ से इसके निरक्ष में, देखिए अक्षीय स्थिति में क्या था कि अक्ष पे यानी इधर हमको ज्ञात निकालना था विभव, ठीक। लेकिन निरक्षीय में क्या हुआ, निरअक्षीय यानी अक्ष पर नहीं, निरक्ष, निरक्ष मतलब इधर देखिए, यहां से एक निरक्ष पे हम मानते हैं, निरक्ष पे यहाँ पर एक बिंदु जो है आपका P है, ठीक। निरक्ष पे एक बिंदु आपका क्या है, बिंदु P है, ठीक। वो भी कितनी, R मीटर की दूरी पर।
इसकी जो लंबाई है वो क्या है, कितनी है, r मीटर है। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए कि ये जो बिंदु P है इसको हम बिंदु A से मिला देते हैं। ठीक, और इधर भी हम इसको मिला देते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब थोड़ा यहाँ पर समझिए। देखिए चलिए इतना आपके समझ में आया दोस्तों, इतना यदि आप समझ जाते हैं तो आगे की कहानी आपको पूरी समझ में आएगी। चलिए ठीक, देखिए अब हमें क्या करना, अब हम निकालेंगे कि जो बिंदु ए है, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कोण बन रहा है। देखिए कौन सा, देखिए समरूप। देखिए ये कुछ इस तरह है और इधर देखिए ये कुछ इस तरह, भाई थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन इस तरह से है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये इस तरह बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो बिंदु ए और पी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे। चलिए अब डिस्टेंस हम निकालते हैं। देखिए डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यानी आपको पता होगा, यानी हम कोण त्रिभुज पढ़े होंगे तो हमें एक पढ़ा होगा एक सूत्र, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। जब हमें मतलब कोण दिया रहता है और उसके दोनों मान हमें पता रहता है, तीसरा के मान हमें नहीं पता रहता है, तो हम क्या करते थे कि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते थे। तो हम यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपने पढ़ा होगा। क्या होता है पाइथागोरस का सूत्र, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस का होता है आपका आधार स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। ठीक, चलिए अब इसी सूत्र पर ही हम इसका मान हम निकालते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए और पी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो आप ए पी के बीच की दूरी निकाल लें या फिर आप बी पी के बीच की दूरी निकाल लें, दोनों दूरी यानी बराबर ही होंगी। ठीक, तो चलिए आप इसके निकाल लें या फिर इसके निकाल लें, तो हम इधर के निकालते हैं। ठीक, चलिए यानी किसी ए और पी, यानी कि ए पी बराबर, यानी कि एपी का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या भाई, कर्ण यही तो है, कर्ण यही तो है। तो एपी का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब, लंब देखिए यहाँ पर क्या है, आर है। ठीक, लंबाई इसकी क्या है, आर यानी दूरी। ठीक, तो हम आर का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। ठीक, आर का यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस प्लस यानी सूत्र में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक, आधार देखिए आधार क्या है, तो आधार आपका एल है, तो यहाँ इसका स्क्वायर होगा। ठीक, अब उसके बाद जब हम इस पर यानी एपी यानी कर्ण का जो हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर भाई रूट लग जाता है। देखिए थोड़ा शॉर्ट में देखिए यहाँ पर इसका जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर और ये प्लस एल स्क्वायर। ठीक, और इसी ये अंडर रूट में होता है, तो इस तरह से हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर कि जो एपी के बीच की है वो क्या है भैया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, उतना इधर भी होगा, यानी आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, उतनी ही डिस्टेंस इधर भी होगी। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एपी बराबर है किसके, बीपी। एपी किसके बराबर है, तो एपी बीपी के बराबर है। ठीक, चलिए इतना आप समझ में आपको। चलिए देखिए अब यहाँ तक की कहानी आपको पता हो गई। अब आगे क्या करेंगे, आगे की पिक्चर आप देखिए। देखिए आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए आगे देखिए प्लस क्यों आवेश के कारण, यानी प्लस क्यों आवेश से पहले दूरी लिख लेते हैं, प्लस क्यों आवेश से पी की दूरी क्या है। चलिए हम पॉइंट लिखते हैं, चलिए लिखेंगे हम प्लस क्यों आवेश से पी की दूरी, तो दूरी क्या होती है, चलिए दूरी हम इधर ही लिख देते हैं। देखिए दूरी क्या होगी, तो हमने दूरी अभी निकालना है भाई, यह प्लस जो क्यों आवेश से पी के बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी अंडर रूट में ही क्या होगा, ए आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट। ठीक, तो ये इसकी दूरी हो गई। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि माइनस क्यों, यानी माइनस क्यों से पी की दूरी, चलिए उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे माइनस क्यों आवेश से पी की दूरी, पी की दूरी क्या है, तो पी की दूरी भी सेम ही भाई वही है, उतना ही दोनों है,
आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, चलिए अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम करेंगे यानी कि अब निकालेंगे, देखिए प्लस क्यू, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव क्या होता है, कैसे होता है, चलिए हम निकालते हैं। देखिए क्या होगा, चलिए हम लिख लेते हैं प्लस क्यू से के, हाँ प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, विभव क्या होगा, चलिए हम विभव लिख देते हैं। तो विभव होगा यानी V1 बराबर, कि V1 क्यों लिखे अभी हमको बताते हैं। देखिए क्योंकि हमें दोनों का निकालना है ना, तो इसलिए V होगा और V2 होगा। ठीक, चलिए तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या होगा, देखिए क्यू अपान हम इसको लिखेंगे, इस दूरी को लिखेंगे क्योंकि हम प्लस के कारण ले रहे हैं, प्लस के, तो प्लस के कारण ये लिख लेंगे। ठीक, यानी कि अंडर रूट क्या होगा आर स्क्वायर प्लस का होगा का एल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। चलिए अब देखिए उसके बाद हम, देखिए ये हो गया प्लस क्यू कारण के हमने ले लिया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, यानी दोनों को लेंगे भाई, इसका भी हम निकालेंगे और साथ में इसका भी निकाल लेंगे, तभी तो हम आगे निकाल पाएंगे। चलिए उसको भी हम लिख देते हैं, देखिए माइनस क्यू आवेश, चलिए क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, पी पर विभव देखिए क्या है, विभव है। चलिए विभव हम निकालेंगे तो यानी B2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा क्यू अपान, देखिए B2 का मान ये है। ठीक, माइनस क्यू के कारण रहा तो माइनस क्यू वाला हम ये लिखेंगे। ठीक, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि ये माइनस में है, देखिए माइनस में है तो इसके सामने भी यहाँ पर माइनस लगेगा। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ तक कि हमें कहानी पूरी पता हो गई। ठीक, अब पिक्चर आप देखिए, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आगे हम निकालेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, क्या निकालेंगे परिणामी तीव्रता। चलिए एक लाइन हम लिखेंगे, बिंदु पी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव निकालेंगे, तीव्रता नहीं निकालेंगे। ठीक, चलिए विभव क्या होगा, तो विभव निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है V1 प्लस का होता है V2, इससे हम विभव निकालते हैं। ठीक, चलिए कैसे विभव निकलेगा आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा हम इस तरफ हम देखेंगे, चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए V बराबर, एक मिनट, B बराबर क्या होता है, देखिए B बराबर V1 का मान, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा हम समीकरण नाम नहीं दिए हैं, नाम दे देते हैं, इसको हम समीकरण आपका हम 1 मानते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। ठीक, चलिए तो V1 क्या है, V1 का मान आपका देखिए ये है, चलिए लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होता है भैया आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर लेकिन अंडर रूट में। ठीक, चलिए ये हो गया। ठीक, उसके बाद सूत्र में प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। ठीक, चलिए B2 का मान क्या है, देखिए B2 का मान ये आपका है। ठीक, चलिए लेकिन चलिए ये B2 का मान है, हाँ B2 का मान लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करने में, एक मिनट थोड़ा सही से लिख देंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट आप समझिए, देखिए क्यों किसमें माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा। अब ये माइनस माइनस यानी माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाता है। ठीक, तो ये जो आपका चिन्ह होगा ये आपका माइनस कर लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए आगे क्या होगा, अब देखिए आगे क्या होगा, आगे देखिए ये माइनस यहाँ पर नहीं होगा तो आगे देखिए यहाँ क्या होगा, तो इधर देखिए इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इतना जो प्लस में है और इधर ये माइनस में, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए b बराबर क्या बचा, तो b बराबर आपका 0 बचा। तो यही है आपका विभव, यानी विभव जो होता है वो शून्य होता है, क्या होता है शून्य होता है। ठीक, चलिए यानी कि जो आपका विभव यहाँ पर निकला है वो शून्य था, किसमें शून्य था, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, वो आपका शून्य होता है। चलिए तो ये कुछ इस प्रकार से आपका
सॉल्व होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए ये थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये समझ में आएगा। चलिए दोस्तों इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बताएं। देखिए आज क्लास मैराथन होगी, जितने भी इस टॉपिक से यानी लेसन 2 से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को बताऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। चलिए इसको आप स्क्रीन को शॉर्ट कर लीजिए, नेक्स्ट आपको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धैर्यता का व्यंजक। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आ गया डेरिवेशन। ठीक दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर का मॉडल पर उठा के देखिए तो उसमें कई बार ये पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे भाई, चलिए देखिए क्या है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धैर्यता का व्यंजक। चलिए तो हाँ यहाँ पर एक, चलिए थोड़ा समझिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए दो प्लेटें हैं। चलिए ये एक प्लेट हो गई और ये एक प्लेट हो गई। ठीक यहाँ पर ये दो प्लेटें हैं। ठीक चलिए पहली जो प्लेट है उसका नाम हम देते हैं भाई एक्स। ठीक और दूसरी जो प्लेट है उसका नाम वाई हम दे देते हैं। ठीक आप नाम यहाँ कोई भी दे दीजिए, एक्स वाई कुछ भी दे दीजिए। ठीक चलिए अब जो पहली प्लेट हमारी एक्स है उसका जो हम संपर्क वो है किसी बाह्य स्रोत से, एक मिनट, जो हमारी पहली प्लेट, जो हमारी प्लेट एक्स है इसका जो संपर्क है हम किसी बाह्य स्रोत से कर देते हैं। ठीक इसका जो संपर्क है वो कोई बाह्य स्रोत से इसका हम संपर्क दे देते हैं। ठीक चलिए और जो हमारी दूसरी प्लेट वाई है उसको हम, उसका जो संपर्क है हम पृथ्वी से कर देते हैं, यानी कि अर्थ से कर देते हैं। ठीक चलिए यानी कि इसका हम पृथ्वी से हम कर देते हैं, पृथ्वी हम लिख दे रहे हैं। ठीक चलिए और प्लेट एक्स और प्लेट वाई इसकी जो बीच की दूरी यानी डिस्टेंस है वो क्या है, वो डी है आपकी। क्या है भाई, दूरी एल भी ली जाती है लेकिन यहाँ पर डी ली जाएगी। ठीक चलिए यहाँ की दूरी क्या है आपकी, एल हो गई। ठीक चलिए इसकी बीच की दूरी क्या है आपकी, डी हो गई। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर ये इतना हो गया आपका फिगर। ठीक चलिए अब जो प्लेट आपकी जो है एक्स है इसको बाह्य स्रोत से हम धन आवेश देते हैं। क्या देते हैं, धन आवेश देते हैं। तो क्या होता है कि जो प्लेट एक्स है इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक चूंकि अब इसके बाद देखिए चूंकि प्रेरण की घटना के कारण जो प्लेट वाई है उस पर उतना ही विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी माइनस का आवेश उतना ही इस पर भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक प्रेरण घटना के कारण होता है। ठीक चलिए देखिए डायग्राम आपका पूरा ये है, डायग्राम आप समझ लीजिए। ठीक अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा लिखना होगा। लिखना क्या है चलिए हम बताते हैं, उतना आपको लिखना जरूर होगा। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक तो आपको थोड़ा यहाँ पर लिखना होगा। तो आप चलिए क्या लिखना है हम आपको बता दे रहे हैं, वो आप लिखिए। आप लिखेंगे कि माना माना कि दो प्लेटें हैं, माना माना कि एक्स वाई दो प्लेटें हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है। ठीक प्लेट जो एक्स है उसे हम कोई बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक तथा प्लेट जो वाई है उसे हम पृथ्वी यानी भू संपर्क से उसे हम जोड़ देते हैं। ठीक और प्लेट जो एक्स है जब हम उसे कोई बाह्य स्रोत से आवेशित करते हैं, ठीक तो उसकी प्लेटों पे समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है तथा प्रेरण की घटना के कारण जो प्लेट हमारी वाई है उस पर विपरीत यानी विपरीत आवेश उस पर उतना ही उत्पन्न हो जाता है। ठीक यहाँ पर देखिए इस पर इस तरफ जो प्लेट इस पर प्लस आवेश है, लेकिन जब जब भू संपर्क से हम जोड़ देते हैं तो इसका जो आवेश है वो भू में समा जाता है, नहीं भू में समा जाता है तो ये ऋण आवेश हो जाता है। ठीक चलिए तो इतना आपको लिखना है, आपको ये जरूर लिखना है दोस्तों। ठीक इतना जितना हमने बताया आपको ये आप लिख दीजिएंगे, उसके नीचे ही आगे आप लिखेंगे। ठीक चलिए अब आगे हम क्या लिखेंगे, तो देखें लिखेंगे समांतर समांतर प्लेट के कारण तीव्रता। देखिए एक मिनट, तीव्रता
देखिए समांतर प्लेट के कारण तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला आपकी होती है ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है सिग्मा बाई क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, ठीक। तो ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि चूंकि सिग्मा बराबर के क्या होता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, ठीक। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, इतना आप याद रखना, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम ई इसका सिग्मा का हम मान रख देते हैं, ई बराबर क्या होगा, सिग्मा का हम मान यहाँ पर रख देंगे, तो सिग्मा का मान क्या है, क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए इंटू ये एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, ठीक। इन्हीं को थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा क्यू। चलिए ये होगा, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लाइन हम लिखेंगे यदि यदि प्लेटो प्लेटो की प्लेटो के बीच की दूरी v हो तथा विभव v हो तो तब क्या होगा, तब देखिए होगा यानी कि होता है E बराबर होता है, E बराबर आपका होता है V बाई डी होता है, ठीक। जब इसको हम V के फॉर्म लिखेंगे, नहीं V बराबर क्या होगा, E इंटू डी होगा, ठीक। तो E का हम मान रख लेंगे, E का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर E का मान यहाँ पर भी निकाला, ये पूरा E का मान होता है, ठीक। तो E का मान नहीं क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, ठीक। चलिए इतना हो गया, इसको हम कोष्टक में दे देते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम एक लाइन यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए सूत्र क्या होता है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्या होता है शुरुआत में, C बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। चलिए तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए C बराबर क्यू हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर V का मान, V का हमने मान यहाँ पर निकाला है, तो V का हम मान यहाँ पर पुट कर देते हैं, V का मान क्या है, क्यू बाई, देखिए क्यू बाई क्या है, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इंटू डी हो जाएगा, ठीक। इंटू आपका डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका भाई डी भी होगा, डी हम भूल गए, यहाँ पर डी भी होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, तो यहाँ पर क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर देखिए क्या बचेगा, सी बराबर आपका बचेगा, यानी एक ऊपर ले लेंगे, यानी ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा डी, ठीक। तो ये आपका हो गया व्यंजक, इसका किसका व्यंजक हो गया, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का यही है व्यंजक, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखिए यहाँ पर अगर निर्वात में होगा तो यहाँ पर परावैद्युतांक के आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर के भी हो जाएगा, लेकिन बात निर्वात की होगी, ठीक। तो ठीक, चलिए तो दोस्तों ये पूरा हो गया, तो चलिए दोस्तों ये इतने सारे जितने हमने बताया है सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे, सभी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरीज थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि इतनी सारी हम लोग मेहनत करते हैं तो आपसे हम क्या कुछ लेते हैं। दोस्तों यदि आप हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो वो आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।